नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। हम आज यहाँ खड़े हैं दून आईएएस अकेडमी देहरादून में एंड वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद योर फाउंडेशन कोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो है आज क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड इन क्लासेस के दौरान नोट्स हमारे जो रहेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल रहेंगे। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू, आसान रहेगा आपके लिए। अदर देन दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे नाउ। Let's first understand what is the meaning of the word modern। आधुनिक इस वर्ड का मतलब क्या है। सबसे पहला पार्ट यही हम समझेंगे that why do we call it modern, and three parts we divided into ancient, then medieval and then comes modern। तो तीन पार्ट्स में हम इसे जो डिवाइड करते हैं, फर्स्टली वाई का आंसर बड़ा सिंपल है। सेग्रीगेशन जो है, छटाई करने से आसानी होती है कि क्या चीज पहले पढ़े क्या चीज बाद में आई। till the time we don't organize things, we will not understand। so this division is basically simple but it is different for different countries। हर देश के लिए डिवीजन अलग होएगा। हो सकता है कि let's say if I tell you that Indian modern history will be starting from 16th going up to the 21st century। हो सकता है that European history they will tell you that some books will tell you it starts from the 18th century। so is that modern or is this modern? so for every country it will vary a little bit। उसका टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, उस पर वरी नहीं है। और ये है कि तुम्हें कहानी जो है समझ आनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड वर्ड आपका दिया गया है हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री से बहुत बच्चे डरते हैं, ना जाने क्यों। देखो हमें तो बहुत अच्छी लगती थी हिस्ट्री अपने स्कूल के समय में, बट हिस्ट्री जो है बहुत सारे बच्चे कई बार जो है डेट्स, ईयर्स, फैक्ट्स, इन सब चीज़ों की वजह से जो है बच्चे डर जाते हैं। कहते नहीं नहीं हिस्ट्री समझ ही नहीं आता है, हिस्ट्री याद करने में बहुत मेहनत लगता है। मैं कहता हूँ हिस्ट्री याद करना सबसे आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री जो है इज ऑल अबाउट स्टोरीज माय डियर्स। सिर्फ कहानी की बात है। कहानी यदि समझ ली तो आधा गेम आसान है। दूसरा काम है कहानी सुनाना भी आना चाहिए। जितना आप उस कहानी को दोहराएंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स यू रिपीट दैट स्टोरी बाय ट्राइंग टू टेल दैट स्टोरी, द यू विल बी एबल टू मेमोराइज द डेट्स। सारी डेट्स खुद ब खुद याद हो जाएंगी, सारी ईयर्स याद हो जाएंगे, फैक्ट्स याद हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। सो स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ अ सब्जेक्ट एंड यू विल बी एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इट। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, बिल्कुल समझ आ जाएगा। उससे डरना बंद कर दो। पहले सबसे पहला काम है अपना फियर जो है निकाल दो, क्योंकि साथ पढ़ेंगे इट विल बिकम इजियर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट, एडवेंट मतलब आगमन। आगमन यानी एंट्री हुआ उनका। कहां पे? इनटू इंडिया, क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्कूल फाउंडेशन कोर्स क्लासेस 6 to 12th, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दिस इज द वर्ल्ड मैप। अच्छा, तो ये हमारा प्यारा देश भारत आ गया और ये रहा यूरोप। नाउ दिस इज द वर्ल्ड मैप। ये आज का दुनिया का नक्शा में दिख रहा है। अभी भी जो है ग्रीनलैंड को बहुत बड़ा दिखाया गया है, इतना बड़ा नहीं है। ये सारे अंग्रेजों के बनाए नक्शे हैं, आज तक चला रहे हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं। अफ्रीका बहुत बड़ा है, इससे दिखाते नहीं है। खैर, तो दिस इज योर डियर कंट्री। हमारा प्यारा देश है हमारा ये भारत। और ये देखो छोटा सा जो है यूरोप, ठीक है, ये आपका यूरोप है। अब इस यूरोप में इस इंडिया को, अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को, हर जगह कब्जा कर लिया इन्होंने। कैसे कर लिया? So in this session, as I've written, session 1.0. So in this session, modern Indian history, advent of Europeans into India, and we will be studying about two things। दो चीजें हम आज के सेशन में समझेंगे इस वीडियो में। First, we will learn about the reason as to why, क्यों आए अंग्रेज, आए क्यों, why did the Europeans come into India? Yes, and the second thing that we will learn in this topic is how, कैसे आए, जर्नी कैसी रही। बस दो ही चीज पढ़नी है आज। छोटा सा टॉपिक है, दो चीज हम समझेंगे। लेट्स स्टार्ट।
दिस इज द वर्ल्ड मैप, ये आपकी जान पहचान का मैप है। दिस इज द वर्ल्ड मैप, यू हैव सीन इट एम्पल टाइम्स, बहुत बार आपने मैप देखा है ना। इन दिस मैप यू कैन रिकॉग्नाइज आवर कंट्री, हमारे प्यारे देश को आप पहचान सकते हैं, इंडिया। एंड दिस इज यूरोप। तो यूरोप से इंडिया ऐसे भी रास्ता था, दिस वाज कॉल्ड सिल्क रूट। 1453 बैटल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स डिफीटेड यूरोप। अब यूरोप में व्हाट whom they did they exactly defeat? रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है बहुत एक ऐतिहासिक वहां पे राज्य था। इट वाज अ एंशिएंट एम्पायर व्हिच हैड बीन रनिंग सिंस द 2nd century BC, एंड इसका एक पार्ट था बाइजेंटीन एम्पायर। इसका छोटे टुकड़े हुए थे, तो उन छोटे टुकड़ों में से एक था बाइजेंटीन एम्पायर। बाइजेंटीन एम्पायर भी यहाँ 1453 में ended, and this entire region, especially the area of Levant. लेवांत रीजन कौन सा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 के यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन है ये। लेवांत एरिया में कौन सी कंट्रीज पार्ट आती हैं? इजराइल, सीरिया, ईरान, इराक, ऑल ऑफ दीज कंट्रीज, ये जो है यहाँ पे पार्ट है आपका। दिस इज द एंटायर लेवांत एरिया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस केम अंडर whom? टर्क्स। तुर्क्स के अंडर ये एरिया पूरा का पूरा कंट्रोल में आ गया। नाउ इफ दिस एंटायर एरिया इज अंडर टर्क्स, तो फिर ये डायरेक्ट रास्ता तो बंद हो गया। टर्क्स आर इन द मिडल एंड टर्क्स आर फाइटिंग अगेंस्ट यूरोप, वो तो लड़ रहे हैं आपस में। सो टर्क्स स्टार्टेड आस्किंग फॉर टैक्स। उन्होंने कहा इंडिया से कुछ सामान चाहिए, चाइना से कुछ सामान चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, बट यू हैव टू पे अ टैक्स। यस, दिस टैक्स वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द यूरोपियंस। इन्होंने कहा इतना महंगा, पर ऐसा क्या सामान चाहिए था? व्हाट वाज इट दैट दे नीडेड? देखो, रास्ते का नाम है सिल्क रूट, तो सिल्क तो चाहिए थी। यस, सिल्क वाज इट वाज अ लग्जरी that was not available in Europe, and it used to come from India, it used to come from China, it used to come from the Levant area, and Europeans did not grow silk in any manner. Right. Second, they wanted spices, black pepper, cardamom, all of these things सारी उन्हें चाहिए थी इंडिया चाइना से, वहां पे नहीं थी। यस, व्हाई डिड दे वांट स्पाइसेस? यहाँ आती है कहानी। रोटी, खाना, फूड, उनके यहाँ बढ़ती है सर्दियां, बहुत बढ़िया। हमारा आता है 23.5 डिग्री लॉन्ग लैटिट्यूड, उनका आता है 50 प्लस। 50 और 50 अबव में जो है आपको मिलेंगे इंग्लैंड जैसी कंट्रीज, जहाँ पे बिल्कुल ठंड पड़ जाती है, क्रॉप्स आर नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई दे मूव टू नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन फूड को अगर संभालना है, वेयर विल यू कीप इट? यू विल कीप इट इन द फ्रिज। पर तुम्हारे पास फ्रिज तो है, फ्रिज में भी वो ज्यादा दिन ठीक नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सीजन निकालना है अंग्रेजों को। यूरोपियंस हैव टू गो थ्रू एन एंटायर विंटर, पूरा सर्दियां निकालना है, उसके लिए उन्हें चाहिए स्पाइसेस। स्पाइसेस यदि वो स्प्रिंकल करेंगे तो उनका मीट खराब नहीं होगा। Yes, their food will not go bad. Hence, we started the story with रोटी कपड़ा मकान, कि रोटी चाहिए थी, खाना, खाने के ऊपर सब है। तो this distance which was short, छोटा सा रास्ता था, they could have traveled, but now Europe was in trouble. परेशान हो गया यूरोप। उसने कहा टर्क्स ने एक साइड से रास्ता बंद कर दिया है, दूसरी साइड से खाना चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। We need to find a solution. हमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एंट्री लेते हैं एक बेहतरीन शख्स, वंडरफुल पर्सन, इनका नाम आपने सुना होगा, मिस्टर कोलंबस। मिस्टर कोलंबस पहुंचे 1492 में, हाँ, वेस्ट इंडीज पहुंचे। उन्होंने लगा इंडिया पहुंच गए हैं, उन्हें लगा हमने पूरा समंदर पार कर दिया, धरती पार करके हम चक्कर मार के पहुंच गए हैं इंडिया, बट इट वाज नॉट सो। यस, एज यू ऑल नो, देन अगेन वन फेलो फ्रॉम पोर्चुगल स्टार्टेड हिज जर्नी। यहाँ केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। केप क्या होता है ये हमारे ज्योग्राफी लेसन में आप अभी पढ़ेंगे, बट केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। यस, दिस इज केप ऑफ गुड होप। यहाँ से
आगे वो गए कीनिया, मिलिंदी, मिलिंदी से आगे गए कैलिकट। 1498, 1498 में the person Vasco da Gama, yes, a Portuguese man, he was a discoverer, he was a mariner, he was a geographer, and he reached the coast of India, Malabar coast पहुंचे वो, and he met with the Zamorin of Calicut. Zamorin वहां के राजा साहब थे कैलिकट के। This is the pathway जो मैंने अभी आपको बताया। Exactly like this, he left from Lisbon, and Lisbon कहाँ है? It is the capital of Portugal. Now, then Cape Verde to Cape of Good Hope, and then to Milindi. मिलिंदी से इन्होंने कैलिकट का रास्ता पकड़ा। Now, यहाँ पे मिलिंदी में आके वास्को ड गामा साहब भी डर गए थे। उन्होंने कहा, वेरी डिफिकल्ट ओशन, वेरी डिफिकल्ट जर्नी, हाउ शुड वी मूव डायरेक्टली फ्रॉम हियर टू इंडिया? यस, यहाँ पे इनकी मदद की हमारे गुजराती सर ने, अब्दुल माजिद सर। तो अब्दुल माजिद जी जो थे ये गुजराती ट्रेडर थे, एंड ही वाज हेल्प्ड बाय द रूलर ऑफ मिलिंडी हु प्रोवाइडेड द गाइडेंस ऑफ अब्दुल टू मिस्टर वास्को ड गामा, एंड वास्को ड गामा साहब पहुंचे कैलिकट। कैलिकट में उनकी मुलाकात हुई जमोरिन साहब से, द जमोरिन ऑफ कैलिकट। यस, लेट्स सी। नाउ दिस इज योर जमोरिन ऑफ कैलिकट। कैलिकट को आज हम कोझिकोड कहते हैं, मना विक्रम, मना विक्रम। यस, देन वास्को ड गामा, इनकी भी एक फोटो आज ढूंढी है हमने। Moving forward, this is Vasco da Gama in the court of the Zamorin. Yes, he is expressing why he has come to Calicut all the way from Europe, and he wants to start the trade relations with Calicut. Now, this is the map of India in the 16th century. तो आप देख पा रहे हैं, you are seeing Vijayanagar Empire over here. Yes, you are seeing Rajputana here. Then you are seeing Bengal here. Then you are seeing Bidar here, Berar, Gujarat, Malwa, सिंध एंड मुल्तान यहाँ आपको दिख रहा है। तो दिस वाज द मैप ऑफ इंडिया बैक इन द 1525। 1525 ही क्यों? व्हाई? 1526 में क्या हुआ था? एनीवन? 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 3 बैटल्स हैं पानीपत की, 3। पहली है 1526, द मुगल एम्पायर स्टार्टेड with 1526 battle of Panipat, Babur winning against Ibrahim Lodi. Yes, now 1526 से स्टार्ट हुआ था, बट बिफोर दैट 1498 पे आइए वापस। 1498 वास्को ड गामा इंडिया पहुंचे, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया। इंडिया डिस्कवर नहीं किया है, सी रूट डिस्कवर किया है। ऐसे ही पागल बनाते हैं, बट खैर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सी। पहले तो आए थे हमारे डियर वास्को ड गामा साहब, पोर्चुगल से आए थे, बट हु केम आफ्टर दैट? ईस्ट इंडिया कंपनीज, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो EIC जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए, सिर्फ इंग्लैंड के लोगों के लिए EIC यूज नहीं किया जाता। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया company. These were the 5 major players in the game back then, and ये पांचों ही ईस्ट इंडियन कंपनीज प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनीज, यानी कि ये कोई गवर्नमेंट सेंट नहीं थी, ये लोग थे ट्रेडर्स, व्यापारी। They were traders who came to India, ट्रेड करने आए थे। ट्रेड क्या होता है? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। यस, अब इसका एग्जांपल देखिए, क्यों इतनी दूर आ रहे हैं मेहनत करने ट्रेड करके? भाई पहला रीजन हमने क्या दिया था? रोटी। यस, दूसरा क्या है कहानी में? रोटी एंड कपड़ा। कपड़ा मीनिंग गुड क्लोथ्स। गुड क्लोथ्स कहां से आएगा? मनी से। नाउ व्हाई वाज ट्रेड सो प्रॉफिटेबल? ट्रेड वाज वेरी प्रॉफिटेबल। व्हाई? बिकॉज इंडिया टू यूरोप, वास्को ड गामा व्हाटएवर ही बॉट इन द फर्स्ट ट्रिप 1498, इन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया है। 60 गुना प्रॉफिट इन्होंने कमाया। जो सामान इंडिया से कैलिकट से लेके गए, ही सोल्ड इट बैक इन यूरोप एंड 60 टाइम्स द प्रॉफिट ही अर्न्ड। 3 बार आए वास्को ड गामा। 1498 आए, फिर
1503 में आए और आखिरी बार आए 1524 में। अब देखो कहानी नंबर 2, स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 का नाम है द कॉमन डिजीज। द कॉमन डिजीज, आम बीमारी। अब 1524 was also the year Vasco da Gama died। किस चीज से मरे? यकीन नहीं मानोगे, मलेरिया से डेथ हुआ इनका। He died because of malaria। Now 1498 Vasco da Gama, rich person, guest in India, died of malaria। आज भी इतने सारे लोग जो हैं मलेरिया से, डेंगू से परेशान होते हैं हर मौसम में। आने वाला है अभी मौसम, अगस्त, वेरी डेंजरस मंथ। एनीवे, तो 3 times वास्को ड गामा केम टू इंडिया एंड इन्यूमरेबल रिचेस, यानी कि बहुत ज्यादा इन्होंने प्रॉफिटेबल ट्रेड किया। सो ट्रेडिंग वाज द रीजन। सिर्फ व्यापार करने ही सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं व्यापार करने ही, ट्रेड करने ही इंडिया पहुंच रही थी। देयर फर्स्ट गोल वाज नॉट टू कैप्चर इंडिया। इंडिया पे कब्जा करना, रूल करना वाज नॉट द फर्स्ट गोल। द फर्स्ट गोल वाज प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से? ट्रेड से। ट्रेड एंड प्रॉफिट was the goal of all these East India companies। 1498 पोर्चुगीज की, then 1605, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा पोर्चुगीज हैड टाइम ऑन देयर ओन। बहुत टाइम था इनके पास, पोर्चुगीज के पास। फॉर 100 years they were safely trading with India comfortably, the only players in the game। सिर्फ यही थे यूरोप से जो इंडिया के साथ उस समय पे ट्रेड कर रहे थे। 1605 के बाद थर्ड नंबर पे आए हैं ब्रिटिशर्स, इंग्लिश। दे वर द थर्ड यूरोपियंस हु केम टू इंडिया। पहले नहीं थे, और दे वर द लास्ट टू लीव इंडिया। हैं? एक्चुअली नॉट द लास्ट, दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। नाउ ब्रिटिशर्स। नाउ 1616 डेनिश। अरे डच कहां के लोग होते? डच, नीदरलैंड्स के। यस, नीदरलैंड्स इज अ कंट्री इन यूरोप एंड वहां के लोगों को कहते हैं डच। Now Danish from Denmark and French from, of course, France। So last Europeans to arrive, last European East India Company to arrive in India, this is a question। So French East India Company was the last to arrive in India, 1664 में आई। Now coming to moving forward, this is something you will find in the PDF that is attached alongside। PDF में आपको attached मिलेगा, so don't worry, you can look at it later। इसको आपको pause करने की जरूरत नहीं है। Now let's look at 2-3 questions। 2-3 questions देखते हैं किस प्रकार के questions इन चीजों में से पूछे जाते हैं। First, before I start the question, let's recap once। First, we understood modern। Second, we understood history, division of history, ancient, medieval, modern। Yes, different countries में different रहेगा, I told you। Third, we said स्टोरीज आर द लाइफ लाइन ऑफ हिस्ट्री। कहानी यदि आती है तो हिस्ट्री आ जाएगी। कहानियां पसंद करो, कहानियां सुनो और कहानियां सुनाओ, घबराना नहीं। स्टोरीज। नाउ इन दिस स्टोरी, फर्स्ट वन दैट वी स्टार्टेड वाज द रोटी, कपड़ा एंड मकान। अभी मकान रहता है, रोटी बता दिया है, यूरोपियंस केम फॉर फूड, स्पाइसेस रुक गया था उनका। कपड़ा बता दिया है, ट्रेड, प्रॉफिट के लिए आए थे। अभी मकान रहता है, दैट आई विल कंटिन्यू। नाउ second story, I told you about the common disease। common क्यों? तब भी था, अब भी है, history repeats itself। yes, common disease, मलेरिया। तो वास्को ड गामा जो थे इंडिया आए और डेथ हुआ मलेरिया से 1524 में। yes, और डेथ ना हो तो क्या पता 1526 में जो है बाबर जी के साथ पानीपत की लड़ाई में वो भी पहुंचते, बट वी डोंट नो। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन एट हैंड। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस देखिए पूछे जाएंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस आर योर लाइफलाइन। यानी कि क्वेश्चंस यदि क्लास में पूछोगे तब आप जिंदा हो, क्वेश्चंस यदि ध्यान से पढ़ोगे तब आप जिंदा हो, और क्वेश्चंस
पढ़ के समझ के यदि आपने अपने दिमाग का यूज किया, हल्का सा यूज करना है, लॉजिकल थिंकिंग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यू विल बी एबल टू क्रैक मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन एग्जाम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लास में पूछना और एग्जाम में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, दो ही रूल हैं, ओनली टू रूल्स। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना क्वेश्चन पूछोगे टीचर को उतना पता चलेगा कि तुम सोच रहे हो। इफ यू आर हैविंग क्वेश्चंस दैट मींस यू आर थिंकिंग, एंड थिंकिंग इज एन अमेजिंग थिंग। सोचना ही तो इंसान की सुपर पावर है, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट। So consider the following fruits: papaya, pineapple, guava. फल, papaya, pineapple, guava, तीन fruits they said consider, देखो इन्हें। How many of the above were introduced in India by the Portuguese in the 16th and the 17th centuries? कि 16th और 17th century में पोर्चुगीज ने इनमें से कौन से फ्रूट्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कराए? यानी कि इससे पहले इनमें से कुछ फ्रूट्स या सारे फ्रूट्स जो है इंडिया में नहीं थे। तो थिंक ऑफ दिस आंसर। पपाया हम खाते हैं बहुत ज्यादा, पाइनएप्पल्स, गुआवा, तीनों ही फ्रूट्स आज के समय में इंडिया में बहुत कॉमन है। बट वर दे ओरिजिनली नेटिव टू इंडिया? वर दे नेटिव और वर दे फॉरेन? ये है क्वेश्चन कि नेटिव इंडिया का ही फ्रूट पहले से आ रहा था, पोर्चुगीज के आने से पहले इंडिया में गुआवा कोई अमरूद खा रहा था या नहीं खा रहा था? ये सवाल है। ठीक है, नाउ आंसर इज ऑल थ्री, तीनों पोर्चुगीज लेके आए। यस, इससे पहले ना तो इंडिया में गुआवा उग रहा था, ना पाइनएप्पल, ना पपाया। आइए देखते हैं कि व्हाट एल्स डिड द पोर्चुगीज ब्रिंग, और क्या क्या लेके आए थे। पाइनएप्पल हमने देखा, पपाया, गुआवा, पोटैटोज, आलू, हर चीज में आलू है, समोसे से लेके पराठे में हर चीज में आलू है। टमेटोज, चिली, कैश्यू, काजू भी पोर्चुगीज लेके आए। ठीक है, एंड टबैको ऑल्सो वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज। बट इन सबसे पोटैटोज एंड प्रिंटिंग प्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रिंटिंग प्रेस, ये है स्टोरी नंबर 3। तीसरी स्टोरी है प्रिंटिंग प्रेस की। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत मजेदार स्टोरी है। प्रिंटिंग प्रेस देखिए, आज तो इट इज वेरी वेरी इजी, you can type in your phones, you can type in your laptops, PCs, anywhere you can type, you can send a message, send a telegram. Earlier it was very difficult, बहुत मुश्किल था। They used to hand write, फोटोकॉपी करना था तो हाथ से लिखते थे पूरा। इमेजिन, बुक का फोटोकॉपी करना है, हाथ से लिख रहे हैं। यस, इट इज। नाउ प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में तो पोर्चुगीज लेके आए, पर बनाया किसने? हु मेड द प्रिंटिंग प्रेस? नाउ यू आस्क दिस क्वेश्चन इन यूरोप, दे विल से नो नो, हमने बनाया है, यूरोपियंस हैव मेड इट, बट दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अभी बात करते हैं थर्ड स्टोरी का। थर्ड स्टोरी का नाम बड़ा अच्छा है, इस स्टोरी का नाम हमने रखा है हेरा फेरी। जिसने मूवी देखा है वो खुश होगा, बट हेरा फेरी इज द नेम ऑफ द थर्ड स्टोरी। अब ये हमारा प्यारा देश चाइना, ठीक है, तो चाइना में बना प्रिंटिंग प्रेस। कहां बना पीपी? प्रिंटिंग प्रेस पीपी कहां बना है? चाइना में बना। अब चाइना से ट्रेड स्टार्ट हुआ अरब्स का, अरब्स यानी टर्क्स, जो हमने भी डिस्कस किया था। टर्क्स से पीपी गया यूरोप में, जर्मनी में, उन्होंने कहा हमने बनाया है। They said we have made it, we don't know any Chinese, that we have made the technology and we will sell it। ठीक है, फिर यहाँ पोर्चुगल में भी पहुंचा, पोर्चुगल से वापस जो है इंडिया पहुंचा पीपी। तो who brought the printing press into India? Portuguese brought the printing press, yes, but बनाया किसने? who created a printing press? Chinese created the printing press, Portuguese did not, Germans did not, Indians did not। ठीक है, so this is something to remember। The third story, हेरा फेरी। Now moving forward, हाँ, this question we have done। कितना चीज देखो, पोर्चुगीज जो है उससे पहले इंडिया में
पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, पोटैटो, टमेटो, चिली, मिर्च लाल, काली मिर्च थी, काली मिर्च इंडोनेशिया में थी, लाल मिर्च नहीं थी। कैज्यू, टबेको, ये सारी चीजें आज हम कॉमनली यूज करते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिंटिंग प्रेस। मैंने बताया प्रिंटिंग प्रेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो है बहुत सारी चीजें हमारी नेशनल मूवमेंट में, आजादी की लड़ाई में बहुत सारी हेल्प जो है प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इंडियंस की हुई थी, एंड इट वाज ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द पोर्चुगीज। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। ये पूछा गया था 2024 प्रीलिम्स PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये है प्रीलिम्स का, यूपीएससी में पूछा गया है प्रीलिम्स में 2024 में। यदि प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मेंस जाएंगे, मेंस यदि क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू कॉल आपको आएगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है। नाउ कमिंग बैक, who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? भटकल में किस हिंदुस्तानी राजा ने पोर्चुगीज को अनुमति दी, परमिशन दी कि वो अपना एक किला फोर्ट बना सकें? कृष्णदेवराया, नरसिम्हा सौल्या, मोहम्मद शाह III एंड यूसुफ आदिल शाह। कौन से राजा थे? Who can tell us? आंसर इज ए, कृष्णदेवराया। ठीक है, पहला आंसर है कृष्णदेवराया। कहां के राजा थे ये? यस, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर हमने अभी देखा, इंडिया का मैंने आपको मैप दिखाया था, एंड आई शोड यू दैट विजयनगर एम्पायर वाज रूलिंग इन द कर्नाटक रीजन। यस, दिस इज विजयनगर एम्पायर। उस समय पे कौन राजा थे? कृष्णदेवराय राजा थे, और उन्होंने भटकल में, भटकल इज इन दिस एरिया, नॉर्दर्न कर्नाटक में ना, तो नॉर्दर्न कर्नाटक में भटकल एरिया है, वहां पे इन्होंने परमिशन दिया फोर्ट बनाने का। किसको परमिशन दिया? पोर्चुगीज को परमिशन दिया। सो अंडरस्टैंड, दे आर जस्ट अ प्राइवेट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे पोर्चुगीज की आई, चाहे डच की आई, चाहे ब्रिटिशर्स की आई, चाहे डेन्स की आई, चाहे फ्रेंच की आई, किसी की भी आई, देवर ओनली अ ट्रेडिंग कंपनी। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी थे, छोटा सा कंपनी था एक। यस, एंड इंडिया वाज सच अ बिग कंट्री। बड़े बड़े राजा, सोने की चिड़िया क्यों था? व्हाई? एंड स्टिल some simple small private trading companies, they were able to capture an entire country, पूरे देश पे कब्जा कर लिया। कैसे? That, my dears, is why you have to study। इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है। किया तो कैसे किया और क्यों किया? जब ये सवाल समझ जाते हैं तब आपको पता चलता है हाउ टू लिव योर लाइफ इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज के जमाने में जीना कैसे है तभी पता चलेगा जब हिस्ट्री पता होगी। If you do not know your roots, if you do not understand your past, your history, you will not be able to configure the present। आप अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को नहीं समझ पाओगे यदि आपकी हिस्ट्री क्लियर नहीं है। बेसिक्स हिस्ट्री के पता होने चाहिए, जरूरी है। Now, in this, we already covered the question. Krishnadevaraya maintained friendly relations with the Portuguese. Alfonso de Albuquerque, the Portuguese viceroy, built a fort at Bhatkal, located at Uttar Kannada district in the state of Karnataka in 1510 with the permission of Vijayanagar Empire ruler Krishnadevaraya 1509 to 1529। So, अब यहाँ पे एक और जरूरी नाम आया है, Alfonso de Albuquerque। बहुत जरूरी, very important person he was। Yes, he was a viceroy। वाइसरॉय कह सकते हैं, गवर्नर कह सकते हैं, किसके? पोर्चुगीज के। नाउ पोर्चुगीज when they had started in 1498, yes, then they started first Vasco da Gama, he was not a viceroy। Vasco da Gama viceroy नहीं थे, he was just a trader। वो तो एक जोग्राफर थे, मरीनर थे, and he came only to trade। yes, but Alfonso de Albuquerque, he was a viceroy of the Portuguese in India। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव थे एक तौर से। he was the governor of all the small factories or companies present in and around India at the time। Now, with this, we will end the session for today, and as you know, you can call on these numbers if you want to join the classes।
Also, you have to understand, my dears, that every day 3:15 you'll find a live session from us. Moving forward from here, session 1.0 आज हमने complete किया है. Moving forward, we'll be continuing with different subjects, with different teachers, and you're free to join, free to call, free to ask questions. Take care. Jai Hind.